स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। इसके अलावा जो ये बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है इससे जो है कितना इफेक्ट जो है भारतीय एयरटेल के शेयर पर देखने को मिल सकता है। ये न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर है। न्यूज़ ये है कि एयरटेल ने 7% जो स्टेक है सिनर्जी टेक्नोलॉजी में खरीद लिया है। अब इसका जो इससे क्या बेनिफिट होगा या क्या अर्थ निकलेगा भारतीय एयरटेल को लेकर के, तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। तो न्यूज़ ये है कि भारतीय एयरटेल ने अपने एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलेटर कार्यक्रम के तहत क्लाउड आधारित नेटवर्क समाधान प्रदान करने वाली कंपनी सिनर्जी टेक्नोलॉजी की 7% हिस्सेदारी खरीदी है। यह अधिग्रहण जो है कंपनी को उन लघु और मझोले व्यवसायों के लिए अपने नेटवर्क एज ए सर्विस के प्रस्ताव को मजबूत करने में सक्षम करेगा जो क्लाउड आधारित सेवाओं को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। नवी मुंबई की सिनर्जी सभी तरह के व्यवसायों के लिए क्लाउड पर एकत्रित नेटवर्क समाधान संबंधी सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो एयरटेल ने आपसी समझौते के आधार पर निकाले गए मूल्यांकन के जरिए ये हिस्सेदारी खरीदी है और गोपनीयता का हवाला देते हुए मूल्यांकन राशि का इस कंपनी ने खुलासा नहीं किया। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भारतीय एयरटेल अपने आप को 5G टेक्नोलॉजी लाने से पहले अपने आप को काफ़ी मजबूत करना लेना चाहती है, इसीलिए इस तरह के एग्रीमेंट कर रही है। और यह अधिग्रहण कंपनी को उन छोटे और मझोले व्यवसायों के लिए मजबूत नेटवर्क देगा जो कि नासा के प्रस्ताव को मजबूत करने में सक्षम करेगा और जो क्लाउड आधारित सेवाओं को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। इसलिए जो है भारतीय एयरटेल इस तरह के लगातार जो है एग्रीमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है भारतीय एयरटेल। हम चार्ट पर एनालिसिस करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि भारतीय एयरटेल में अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। देखिए, फरवरी महीने में भारतीय एयरटेल एकमात्र ऐसी कंपनी रही है जिसने कि नए ग्राहक जोड़े हैं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 90 लाख जो यूजर्स थे, 90 लाख जो ग्राहक थे वो आपके जियो से निकल गए और उसके बाद वोडाफोन से भी निकले हैं और लगभग जो है भारतीय एयरटेल की तरफ लगातार जो है ग्राहक कस्टमर जो है शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय एयरटेल का एक मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अगर बात करें तो लगभग 163 है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। अगले कुछ महीनों में भारतीय एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू जो दर है वो लगभग 200 हो जाएगा और लंबी अवधि के लिए लगभग 300 तक पहुंच सकता है, जो कि एक काफ़ी हेल्पफुल होगा इसके स्टॉक इस कंपनी को ग्रोथ करने में। और जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी, रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, आपको इसके स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। भारतीय एयरटेल का स्टॉक जो है पिछले एक साल में लगभग 40% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन अभी भी उम्मीद की जा रही है कि आपको आने वाले एक साल में लगभग 65% तक का ये स्टॉक रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है। पिछले साल नवंबर में भारतीय एयरटेल ने प्रीपेड टैरिफ में वृद्धि की थी और भारत में मोबाइल यूज़र लगभग जो है 85% प्रीपेड ग्राहक हैं, जबकि 15% जो है पोस्टपेड ग्राहक हैं। ग्राहकों के लिए टैरिफ में वृद्धि की वजह से एयरटेल की कमाई सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है और ये अगर कमाई सुधर रही है तो आपको कंपनी का बेनिफिट होगा और कंपनी का बेनिफिट होगा तो आप समझ सकते हैं उसी हिसाब से आपको इसके स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। भारत में देखिए 4G ग्राहकों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है और पिछले वित्त वर्ष की अगर बात करें तो तीसरी तिमाही में 4G ग्राहकों की जो संख्या थी वो 63% पहुंच गई है। भारतीय एयरटेल इस कैटेगरी के ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार जो है नए नए प्लान लेके आ रहा है और लगातार जो है इसके कस्टमर भी बढ़ रहे हैं। कस्टमर बेस अगर इसका मजबूत हो रहा है तो समझ सकते हैं कि आपको आने वाले समय में भारतीय एयरटेल का भविष्य कैसा रह सकता है। भारतीय एयरटेल के चार्ट पर एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा जो है आने वाला ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। तो देखा जाएगा ये स्टॉक जो है लगभग 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ बंद हुआ है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट में किसी तरह का करेक्शन देखने को मिला तो आपको सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वह है 747 रुपये। तो 745 से 747 के बीच जो है ये स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यही सपोर्ट जो है बार बार ले रहा है और यहाँ 745 रुपये के
के करीब 747 रुपये के करीब इसने आने की कोशिश की, लेकिन यहीं से बाउंस बैक कर गया। तो 747 इसका एक मजबूत सपोर्ट है और अभी भी ये स्टॉक अगर 752 रुपये के करीब क्लोज हुआ है, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किसी तरह का नेगेटिव सेंटीमेंट बना तो 747 सपोर्ट लेगा और फिर आपको यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो 747 रुपये पर इस स्टॉक में जो है खरीदारी की जा सकती है 760 रुपये के टारगेट के लिए। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस स्टॉक में 747 रुपये पर खरीदारी करें 760 के टारगेट के लिए, और 740 रुपये जो है इसके स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर 747 रुपये का अगर इसने ब्रेक कर दिया तो दूसरा जो सपोर्ट आपको निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 744 रुपये। तो दो सपोर्ट है, पहला 747 और दूसरा है 744 रुपये। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का पॉजिटिव सेंटीमेंट बना, अगर यहाँ से स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली तो इंट्राडे की बात करें तो 760 के टारगेट पहला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 760 के करीब जो है ये स्टॉक आ रहा है और फिर आपको यहीं से गिरावट देखने को मिली है। तो अगर 760 के करीब आकर के अगर इसके स्टॉक में अगर यहाँ से गिरावट आती है तो फिर जो है आपको 755 रुपये के करीब जो है आता हुआ दिखाई देगा और फिर यहीं से आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 755 रुपये पे खरीदारी करें, और पहला जो 760 और इसके बाद अगर 760 को इसने ब्रेक कर दिया तो लगभग 767 रुपये का जो है आपको इंट्राडे में ऊपर की तरफ का ये जो टारगेट है देखने को मिल सकता है। ये था भारतीय एयरटेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।